चिल्ड्रन, आज मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, रिवॉल्विंग अर्थ एंड सीजन्स। यानी कि जो आपके जो प्लैनेट के बारे में बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, तो उसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के या जो अर्थ है वो सन के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है और कैसे उससे डेज़ और नाइट होते हैं और कैसे जो सीजन्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो पहला है रिवॉल्विंग अर्थ, यानी अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पथ। अर्थ जो घूमती है एक फिक्स पथ के चारों ओर, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। इट कम्प्लीट्स वन राउंड और रिवोल्यूशन इन 365 डेज़। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन जो लगाती है ये घूमती है 365 डेज़ में इसको कंप्लीट करती है। द स्पीड ऑफ अर्थ इज़ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड जो होती है अर्थ की होती है 30 किलोमीटर एक सेकेंड में। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर जब वो घूमती है तो उसकी 30 किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड होती है। एट द सेम टाइम द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। इसी तरह इसी टाइम में अर्थ जो है स्पिन्स करती है अपनी धुरी पर। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। इसी को रोटेशन कहते हैं, घूमना कहते हैं। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अपना ये रोटेशन पूरा करती है। As the earth rotates, each half part of the earth moves in and out of sunlight. It causes day and night. इसके कारण ही जब अर्थ जो रोटेट करती है तो इसका हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ मूव्स इन एंड आउट ऑफ सनलाइट। इसका आधा जो पार्ट है सन के उसमें घूमता है सनलाइट में, तो इसी के कारण क्या होता है, डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो फिर इसके बाद द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक एक्सिस जो होती है दूरी होती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर तक द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ टिल्टेड, यानी जो ये धुरी होती है अर्थ की थोड़ी झुकी हुई होती है। टिल्टेड का मतलब होता है ये झुकी हुई होती है। फिर आता इक्वेटर इज़ अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। इक्वेटर एक अलग धुरी, जो इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा जो होती है, एक अलग से एक लाइन होती है अराउंड द अर्थ, डिवाइडिंग इट इनटू 2 हाफ्स, जो उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ एबव द इक्वेटर, जो अर्थ का जो पार्ट होता है ऊपर का एबव इक्वेटर, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी ध्रुव गोलार्ध होता है वो, और जो नीचे होता है इक्वेटर के इज़ नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। वो नीचे वाला आता है साउदर्न हेमिस्फेयर। जैसे आप देखिए पिक्चर में ये ऊपर वाला आता है, अर्थ के 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, तो ऊपर का जो आ रहा है वो आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और फिर नीचे का आ जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। फिर आता है सीजन्स। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर आर 4 सीजन्स। बहुत सी कंट्रीज़ में 4 सीज़न होते हैं, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग सीज़न। इनके बारे में आपको मालूम है। समर क्या होती है, गर्मी होती है, और जब ऑटम होता है तब क्या होता है, पत्तियाँ जैसे गिरती हैं, जिसे हम पतझड़ बोलते हैं। और विंटर होती है आपकी बहुत ठंड वाला जो मौसम होता है, और स्प्रिंग सीज़न होता है जब बसंत का मौसम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजेस ऑफ सीजन्स, मतलब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एज वेल इट मूव्स इन ओवल एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, द अर्थ जो होती है स्पिन करती है ऑन इट्स एक्सिस पर, अपनी धुरी पर। ठीक है, एज वेल एज इट मूव्स इन एन ओवल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन। जो अर्थ की जो एक्सिस धुरी पर है झुकी हुई रहती है सेम डायरेक्शन में। व्हेन द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जब वो राउंड करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है सन के, ठीक है, तो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। वैन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, सन के टुवर्ड्स थोड़ी सी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब होती है तो थोड़ी तब झुकी हुई होती है सन की तरफ। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, तब ये सारी डायरेक्ट रेज सन के ऊपर पड़ती है बहुत लंबे समय तक। देन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा जो होती है जब नॉर्दर्न में होती है तब डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इट हैज़ समर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। समर में इसी तरह से लंबे दिन होते हैं। इन दिस सिचुएशन द साउदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन एंड गेट्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन फॉर ए शॉर्टर पीरियड। एज ए रिजल्ट इट हैज़ विंटर विद शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होती है
तो क्या होता है वो स्लैंटिंग में होती है थोड़ी सी, तो इसलिए शॉर्टर टाइम के लिए रेज होती हैं उसमें। तो उससे क्या होता है कि वो विंटर वाला सीज़न होता है, शॉर्टर डेज होते हैं और लॉन्गर नाइट्स हो जाती हैं। द सिचुएशन बिकम्स रिवर्स व्हेन द हेमिस्फीयर चेंज देयर पोजिशन बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ये सिचुएशन होती है रिवर्स होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि हेमिस्फीयर जब चेंज होता है गोलार्ध, तो उसके अर्थ जब चक्कर लगाती है सन की, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहती है सिचुएशन। जैसे आपको दिखा है सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप देखिए इस पिक्चर में, ठीक है। द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड अबव अकर विद द डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए ये चेंज होते हैं बिटवीन दीज 2 सिचुएशंस, ठीक है। देयर आर 2 अदर सिचुएशंस, 2 सिचुएशंस हो गई समर और विंटर, फिर 2 अदर सिचुएशंस भी होती हैं। इन दी सिचुएशंस नो पोल इन नियर द सन, कोई मतलब वो नहीं होता, सिचुएशन नहीं होती सन के बाद। सो देयर इज़ मॉडरेट सीजन एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या होता है, एक मॉडरेट सेम सीज़न होता है जो हर जगह एक सा रहता है। डेज और नाइट्स जो होती इक्वल होती हैं। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। रिवर्स इज़ द केस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एट द सेम टाइम। तो साउदर्न हेमिस्फीयर का भी ये रिवर्स हो जाता है इसमें। You can see from the picture that from March 21 to September 23rd the North Pole has sunshine। आप देख सकते हैं जब इसमें पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मार्च 21 से सितंबर तक क्या है, नॉर्थ पोल है, तो सनशाइन है ना, ऑल टाइम। और देयर इज़ अ डे 6 months लॉन्ग विद नो नाइट। तो 6 months जो होता है उसमें क्या हो जाते हैं, डेज होते हैं लॉन्ग हो जाते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से हमारा क्या होता है, एक है 6 months लॉन्ग फ्रॉम सेप्टेम्बर 23rd टू मार्च 21। द केस इज़ रिवर्स एट द साउथ पोल। इसी तरह से वो घूमते हैं, मतलब जब वो चक्कर लगाती है अर्थ सन के चारों ओर, तो उसी के अकॉर्डिंग डेज और नाइट चेंज होते हैं। प्लेसेस ऑन द इक्वेटर आर हॉट ऑल द ईयर। जो इक्वेटर के प्लेसेस जो होते हैं हमारे इसके, तो वो हॉट और पूरे टाइम वो गर्म होते हैं। डे और नाइट आर 12 hours ईच। देयर इज़ नो चेंज ऑफ सीजन्स देयर because this part receives the same amount of sunlight all the year round। तो जो इक्वेटर के पास होते हैं प्लेसेस, वो बहुत गर्म होते हैं और उसमें डे और नाइट जो होती है सेम होती हैं, कोई उसमें सीजन्स चेंज नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, सनलाइट को रिसीव करते हैं पूरे साल। तो इट हैज़ समर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इसमें समर ही रहती है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड, अगर वो झुकी हुई नहीं होती है अब अर्थ अपनी धुरी पर, तो देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स। तो क्या होता है कि कोई भी मतलब सीज़न का चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सीजन्स इन इंडिया। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट पार्ट्स में क्या होता है, वी हैव अ लॉन्ग समर एंड अ शॉर्ट विंटर। कहीं कहीं क्या होता है कि ज़्यादा लंबी गर्मी होती है और बहुत ठंड कम होती है। वी ऑल्सो हैव ए रेनी सीजन विद मानसून। तो हम रेनी सीजन भी देखते हैं। मानसून स्टैंड्स फॉर द विंड्स विच ब्रिंग लॉट्स ऑफ रेन क्लाउड्स ओवर द लैंड। यानी मानसून का मतलब होता है जब बारिश वाला सीज़न होता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ रेन आती है जब उससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इट में रेन फॉर डेज टुगेदर इन द रेनी सीज़न। तो उसमें क्या होता है, रेनी सीज़न में रेन होती है बहुत ज़्यादा। रेनी सीज़न का मतलब होता है जब रेन हो, बहुत काफ़ी टाइम तक रेन होती है, 4 days टुगेदर, साथ साथ काफ़ी दिनों तक जब रेन होने लग जाती है।